अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली वाइब्स में आपका खैर मकदम। मैं हूं बिलाल रहमान। मेरे साथ सोशल वर्कर हमीदा जी है। इससे हम जानना चाहेंगे कि बांडीपोरा की जो डेवलपमेंट है वो किस तरह हो रही है, और जो इलेक्शन हुए एलजी साहब के बाद जो इलेक्शन हुए हैं, आज सिविल गवर्नमेंट है यहाँ पर, तो बांडीपोरा की डेवलपमेंट को ये कहाँ देख रही है। हमीदा जी, आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक। और ये ईद हमारे लिए अमन और आश्ती का पैगाम लेकर आए। हमीदा जी, आप एक सोशल वर्कर है, तो बांडीपोरा की डेवलपमेंट के हवाले से आपसे बात करेंगे कि कहाँ देखती है आपको ये डेवलपमेंट, कहाँ देखती है बांडीपोरा। देखिए सर, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही है कि बांडीपोरा की डेवलपमेंट। हम बांडीपोरा की ही बात करेंगे कि जहाँ से बांडीपोरा, अगर हम बांडीपोरा की अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से गौर करेंगे कि बांडीपोरा बहुत पीछे रह गया है बाकी डिस्ट्रिक्टों से। अगर हम अपने बांडीपोरा की रोड की बात करेंगे, जो बांडीपोरा का रोड अभी 4 लाइन बना ही नहीं, जबकि हर जगह पे 4 लाइन बना है। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं बांडीपोरा से श्रीनगर, तो जो हम गरोरा की बात करें, वहाँ छोटा पुल है, जो निन्नारा में पुल है, तो वो 20 साल पहले आर्मी वालों ने आयरन के बनाए हैं। उस पे हमें लग रहा है कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। हमारे एमएलए साहिबान जो आए हैं, उन्होंने आज तक उस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, या वो तो ध्यान देना नहीं चाहते इस पे। कि जहाँ से अगर हम पेशेंट की बात करेंगे, बहुत टाइम लगता है एक सिविलियन को। अगर हम पेशेंट की बात करेंगे, पेशेंट का तो जीना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत छोटे हैं और आयरन के हैं, आर्मी ने बनाए। अभी तक उन पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई फोर्स बना ही नहीं है। ये हमारे बांडीपोरा के हालात है। अगर हम दूसरी बात करेंगे हमारे हेल्थ सेक्टर्स की, हेल्थ सेक्टर्स का नाम तो बहुत बड़ा है कि बांडीपोरा में हॉस्पिटल है, लेकिन वो सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए, बेसिक नीड्स वो तो मिल ही नहीं रहे। मामूली से पेशेंट को हमें रेफर करना पड़ता है, आप जाओ श्रीनगर जाओ, जबकि यहाँ अगर हमारे बांडीपोरा में हॉस्पिटल है तो किस लिए है, पेशेंट को हम रेफर क्यों करेंगे। यहाँ पे हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए। और परसों जो अब हमारे सकीना यतू जी साहिबा आई थी यहाँ पे, उन्होंने, हम हेल्थ सेक्टर्स की बात करिए, फजलपुरा में हेल्थ सेक्टर का हॉस्पिटल बना है, लेकिन उस पे हॉस्पिटल बना है, लेकिन वहाँ पे आर्मी बैठी है। अगर वो हॉस्पिटल है तो आर्मी का वहाँ क्या काम है। अगर जो उस पे 15 करोड़ लगाए है, वो किसके लिए लगाए, उसकी वो बिल कहाँ से आई, किसने ली, कहाँ दी, किस लिए दी। और हॉस्पिटल का नाम दिया है, हकीना यतू जी साहिबा ने कहा कि हमने इस पे कोई, हमें नहीं पता है हॉस्पिटल बना है, किसने बनाया है, हम देखेंगे। फिर वो हॉस्पिटल है कि कोई आर्मी के लिए ठिकाना है, ये तो हमारे जहन में नहीं है। अगर हम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे बांडीपोरा की जो हालात है बहुत खस्ता है, बहुत बर्बाद हो गए बाकी डिस्ट्रिक्टों से। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप कह रहे हो कि बांडीपोरा में हालात, बांडीपोरा में तरक्की, कैसी डेवलपमेंट, यहाँ हमें कुछ जीरो लेवल पे तो हमें कोई डेवलपमेंट दिख ही नहीं रही है। मैंने अपील की थी डीसी साहब से कि प्लीज आप वटपोरा आइए, आप वटपोरा के वाला देखिए। वटपोरा का जो डॉक्टर मुश्ताक साहब का रोड है, थोड़ा सा लिंक रोड है, वहां से वो हालत, विंटर्स में हमारी हालत देखो, हम जैसे वो आते हैं क्या, हम यहाँ से कीचड़ में ऐसे फंस जाते हैं। अगर हम बांडीपोरा के वटपोरा की ही बात करें, जो बाकी साइडों के रोड है मैक्सिमाइज्ड है, हमारे नाथपोरा, लाहरवापोरा, वटपोरा, ना यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। आपका 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 मतलब यह है कि ये जो इलाका है जहाँ पर हम इस वक्त बैठे हैं या जहाँ पर आप रहते हैं, ये एमएलए साहब का जो आबाई गांव है जी। तो आप पूरे बांडीपोरा की बात करते हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वटपोरा या जो मुल्क का इलाके हैं यहाँ के, तो क्या सूरत हाल है डेवलपमेंट के हवाले से। लेकिन हमारी नजर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है कि पहले जो एलजी साहिबा थे और उस वक्त बहुत अच्छे हालात थे, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही। जब से गवर्नमेंट बनी है तब से कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। हाँ, अगर डेवलपमेंट हो रही है तो वो एमएलए साहिबान के लिए हो रही है, उनके घरों के लिए हो रही है। आप यहाँ पे आके देखिए कि जो वटपोरा में हम कह रहे हैं, वटपोरा की मैं बात करी इसलिए क्योंकि मैंने देखा है वटपोरा में, हमारे इर्द गिर्द में जो देख रही हूँ, हमारे हालात इतने खस्ता हो गए हैं। आप लाहरवापोरा जाओ, बुनवटपोरा जाओ, वहां के रोड्स देखो कितने खस्ता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक इंसान के लिए एक चीज बने। यहाँ तो बांडीपोरा की अवाम है, बांडीपोरा के अवाम को मैं ये अपील करती हूँ, उनको मैं कहती हूँ कि आप उठिए, आप जाग जाइए, आप देखिए कि हमारे बांडीपोरा के हालात क्या है, कहाँ तक पहुंचे हैं हम।
अच्छा हमीदा जी, आप ये बताइए कि अगर आपको मौका मिला, जी आगे इलेक्शन आने वाले हैं, डीडीसी इलेक्शन वाले हैं, पंचायत इलेक्शन वाले हैं, क्या आप हिस्सा लेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है, इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं आना चाहती हूँ ताकि बांडीपोरा की आवाम जाग जाए, देखे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ बांडीपोरा में देखेंगे, मछेरे के लोगों की बात करेंगे, उनके लिए कोई शेड नहीं है, उनके लिए कोई वॉशरूम नहीं है। अगर हम गुजर बकरवाल की बात है, जो हमारी टूरिज्म से आ, उनके लिए कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई कैटल शेड नहीं बना है, क्योंकि वो बेचारे बहुत सफर करते हैं, जिनके साथ उनके मवेशी भी मर जाते हैं बाद में। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, इसको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। अच्छा, टूरिज्म के हवाले से हम बात करेंगे। बांडीपोरा एक खूबसूरत इलाका है, लेकिन जिस तरह ये नक्शे पर होना चाहिए था, इस तरह नहीं है। ये किसकी कमी है? क्या यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी कमी है? उन्होंने इसको टूरिज्म के नक्शे पर नहीं लाया है? इस बारे में आपसे जानना चाहिए। जी हाँ, जहाँ तक मैं एक छोटी हूँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा मानना है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे बहुत वीक है। इस पे लिए कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। हम टूरिस्ट है यहाँ, अगर टूरिज्म आते बहुत अच्छा होता, लेकिन हम टूरिस्टों से भी अपील करते हैं, प्लीज वो आए यहाँ, टूरिज्म अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पे जो टूरिज्म का हाल है बहुत खस्ता है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है टूरिज्म के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सोशल वर्कर नाहिदा जी जो हमारे साथ बात कर रही थी। इनका यही कहना है कि बांडीपोरा की जब बात करते हैं डेवलपमेंट के हवाले से, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद भी वही हालत है। इससे पहले तो हालत ठीक थे, लेकिन जब से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आई है तब से हाल बुरा ही हो गया है। बिलाल रहमानी, वटपोरा, बांडीपोरा।